हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं की हिंदी विषय की मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 पेड़ की बात का संपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो ये प्रश्न है, जो इसके विकल्प सही होंगे उसके सामने आपको तारा बनाना है। प्रश्न 1, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? यह वाक्य है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधों को कौन सा भेद पता चल गया है। विकल्प क, उसे उल्टा लटकाया गया है। ख, उसे किसी ने सजा दी है। ग, बच्चे को गमला रखना नहीं आया। घ, प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो कौन सा भेद पता चल गया? क, उसे उल्टा लटकाया गया है। यह बात उसे पता चल गया। प्रश्न 2, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? ये पेड़ पौधे जो हैं जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है। विकल्प क, हमारे जैसे ही सांस लेते हैं। विकल्प ख, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। ग, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। घ, धरती पर हमारे साथ ही जन्मी है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है जिससे जीव जंतुओं के वे मित्र बने हुए हैं? ग, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, इसलिए वे जीव जंतुओं के मित्र हैं। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ए ही उत्तर क्यों चुने। छात्र स्वयं करें। उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं कि उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और पाठ को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। तो ये आपका उत्तर होगा। पंक्तियों पर चर्चा। क, पेड़ पौधों के रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो इसे आप पाठ पढ़ते समय पढ़े थे। यह पंक्ति है। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय यह है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी प्राणवायु है। क्या ऑक्सीजन? पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन, पेड़ों की लकड़ी जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। इस तरह से उसका आशय होगा। ख, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। इसको आप कह सकते हैं कि उत्तर, मधुमक्खी एवं तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है, यानी कौन नहीं जानता है। यानी मधुमक्खियां फूलों से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती हैं, साथ साथ शहद भी चखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। तो इस तरह इस पर आप चर्चा करेंगे, इसको आप बताएंगे। मिलकर करें मिलान
पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में उन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये पंक्तियां हैं वाक्यांश, अर्थ या संदर्भ। तो सबसे पहले हम अर्थ एवं संदर्भ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। एक, मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। 2, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। 3, अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट है। 4, सांस छोड़ने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। 5, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। 6, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब वाक्यांश पढ़ते जाएंगे और उसका सही उत्तर के साथ मिलान करते जाएंगे। जैसे 1, बीज का ढक्कन ढरक गया, मतलब क्या होगा। 6, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। तो इससे इसका मिलान आप कर देंगे। 2, उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो अंगारक वायु किसे कहते हैं? सांस छोड़ने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अंगारक वायु कहते हैं। 3, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं। इसका सही उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी उसके अंदर जो जहरीला चीज होता है उसे निकाल करके ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। 4, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन के लिए सूर्य या प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ ये होगा। 5, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। अपनी प्रसन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न या संतुष्ट। 6, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल निकलते हैं या खिलते हैं। तो इसका उत्तर जाने गए। मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होती है। तो इसका अर्थ और संदर्भ वाक्यांश से इसी तरह आप मिलाएंगे। सोच विचार के लिए कै, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, यानी बीज उत्पन्न होने में किसका किसका सहयोग होता है। उत्तर, बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का तथा जड़ों द्वारा माटी से रसपान का, जो खनिज लवण जड़ से लेते हैं उनका योगदान होता है। ख, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु का प्रयोग भोजन बनाने में वे करते हैं। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। लेख की रचना, इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत में अच्छे रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औदा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है वैसे ही अपने आसपास की चीज़ों देखिए और किसी एक चीज़ पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, तो आप इस तरह से किसी पे लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया है मौसम चक्र यानी वर्षा की बात। प्रकृति अत्यंत परोपकारी है, हम सब पर उपकार करके हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाती है। मौसम बदलते हैं और ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सूरज की गर्मी से धरती का जल वाष्पन
द्वारा आसमान में जाकर बादल बना लेता है। बादलों में यह पानी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वर्षा के रूप में बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। यही पानी फिर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाकर बादल बना लेता है। तो इस तरह से वर्षा की बात आप कर सकते हैं। अपने कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। उत्तर: छात्र छात्राएं वर्षा चक्र को शिक्षक की मदद से समझें और साझा करें। तो वर्षा चक्र भी यही होता है, इसे आप सचित्र वर्णन करेंगे। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता होगा, यानी वृक्ष जब सूख जाता है तो क्या होता है। उत्तर: वृक्ष समाप्त होने के बाद हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी, ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधों के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है, यानी इसका हम उपयोग इस तरह हम करते रहते हैं। ख पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी। किस तरह से इनकी रुचि पेड़ पौधे के बारे में जागृत हुई होगी। उत्तर: पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना, यानी वो वातावरण से जुड़ गए होंगे। पेड़ों की हरियाली, ताज़ी हवा, उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना। धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि ये पेड़ कितने होंगे, कैसे खाते पीते होंगे। इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रवाह चार्ट: बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो ये आरेख है, इसको आपको भरना है। जैसे बीज के बाद क्या है, अंकुर के बाद क्या होता है, पौधा बनता है। पौधा से पत्ता बनता है, पत्ता से कली खिलती है, कली से फूल निकलते हैं, फूल से फल बनता है और फिर फल से बीज बन जाता है। तो इसे इस तरह से आप करेंगे। अंकुरण: मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर इसमें राजमा या चने की 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको संकेत दिया जा रहा है, एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं, आदि। इन सबको आपको लेखन पुस्तिका में लिखना है। उत्तर: छात्र स्वयं प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे। शब्दों के रूप: नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। तो ये है, मिट्टी में है चिकनी, काली, नम, रेतीली, उपजाऊ, भुरभुरी। तो आपको इस तरह से आप पेड़, सर्दी, सूर्य आदि की विशेषताओं को लिखेंगे। जैसे पेड़ की विशेषता क्या होगा, हरा पेड़, सूखा पेड़, छोटा पेड़, विशाल पेड़, नया पेड़, पुराना पेड़। ये सब पेड़ की विशेषता बता रहा है। आगे सर्दी, अधिक सर्दी, कम सर्दी, कड़ाके की सर्दी, हल्की सर्दी, बर्फीली सर्दी, कोहरे वाली सर्दी। तो ऐसे सर्दी की विशेषताएं आप लिखेंगे। अब सूरज: तपते सूर्य, कम तपते सूर्य, अधिक तपते सूर्य, चमकता सूर्य, लाल सूर्य, चमचमाते सूर्य। ये सूर्य की विशेषताएं हैं। तो इसे आप इस तरह बना करके करेंगे। पाठ से आगे मेरे प्रिय, नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। समझिए, पर्यायवाची शब्द हैं, फूल, पक्षी, वृक्ष, पुस्तक, खेल। इन सब के पर्यायवाची आपको
लिखने हैं, जैसे फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प भी कह सकते हैं। पक्षी, खाग, चिड़िया, विहंग, ये पक्षी के पर्यायवाची हो गए। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, ये वृक्ष के। पुस्तक के, किताब, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक के पर्यायवाची हो गए। खेल, क्रीड़ा, खेलकूद, तमाशा, ये खेल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको इस तरह से इन सब के पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। आज की पहेली, इस शब्द श्रेणी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। तो ये शब्द जो शब्द श्रेणी बनी हुई है यह पाठ में आए हैं। जैसे शुरुआत है रात, इसके बाद तमाम, इसके बाद ममता, फिर ताप, ताप से पैरल है, फिर हो गया पल्लव, पल्लव के बाद वसंत, वसंत से मिला तना, तना से नाम, नाम से मजबूत, फिर तय, यहाँ 2 अक्षर और बचे हैं, र, ल, तरल, फिर ल और क, तो बीच में एक अक्षर बचा हुआ है, ट, लटक, फिर क और थपराक मारता था, कथा या कम, ऐसे ही आप इसे कर देंगे। तो पाठ से संबंधित ये शब्द हैं जिन्हें आप पूरा करते हुए शब्द श्रेणी का पहेली पूर्ण करेंगे। खोजबीन के लिए इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र के बारे में और जानकारी समझ सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक है। इन सब 2 टॉपिक जो आपके दिए गए हैं इनसे संबंधित आप खोज कीजिएगा। उत्तर, विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र बसु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जगदीश चंद्र बसु चित्र है, अपने आविष्कार पर इतना भरोसा कि जहर तक चख लिया, जहर भी ले लिए। पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि उन्होंने जहर क्यों खाया था और फिर क्या हुआ। जगदीश चंद्र बसु 1858 से 1937 तक थे। भारतीय वैज्ञानिक, भौतिकविद, वनस्पति वैज्ञानिक और लेखक थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, अब बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुआ। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय और कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बसु ने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर महत्वपूर्ण शोध किया और पेड़ों व पौधों में संवेदनशीलता की खोज की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन और संवेदनाएं होती हैं। उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया जिससे पौधों की वृद्धि दर को मापा जा सकता है। वे भारतीय विज्ञान के अग्रदूत माने जाते हैं और उन्होंने विज्ञान को स्वदेशी दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया। उनका निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ। विज्ञान में उनके योगदान को आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। तो ये जगदीश चंद्र बसु के बारे में आप इस तरह से लिखेंगे या इसको सीखेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।